नाखून लंबे होने से जरूरत एक भर के लगाऊंगा अभी। दस्ती करी उसको, मारपीट के सरपंच इज्जत नहीं तुम्हारा चाह रहा था उसका, मैंने बचाई है उस टाइम पे भी। प्रीति को बचाया है। हाँ। कोई ना कोई तो ऐसी बात है जिससे तू परेशान है, मुझे बता सकता है भाई। उस दिन मैंने तुझे बुलाया था जिस दिन तू सरपंच को लेके आया था। स्वागत है गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में, हूँ तुम्हारा छोटा भाई अंकेश। आप लोगों को सच्चाई तो पता चला हो गया मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस मजबूरी में मैं कर रहा था। और मैंने सबको मारा है यहाँ पे। सब जितने मुझसे नाराज हैं, जो भी है सब मुझसे नाराज है इस टाइम पे। विकास भैया के पास गया था, विकास भैया ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया मुझे। कह रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई अपना बहन को कैसे किडनैप करके मैं कैसे रस्सी बांध सकता हूँ इनको। कहते मेरी बहन है वो। अब बात रही अंकिता की, तो अंकिता को भी बहुत मारा। अंकिता पता नहीं मुझसे थोड़ी घबरा सी रही थी बात करने में भी। कॉल किया था तो उठाई नहीं कॉल, और उल्टा सीधा थोड़ा सा विकास भाई ने मुझे बोला, राहुल को भी मारा, मैंने सब को मारा इस टाइम पे। अब बात रही प्रीति को, तो प्रीति से माफ़ी मांग लिया मैंने। प्रीति को पता चल चुका है, अंकिता को पता चला है नहीं चला अभी तक। तो अंकिता को बताना चाह रहा हूँ, अंकिता को फ़ोन करते हैं तो करते हम लोग अंकिता को कॉल। अंकिता कहाँ गई, अंकिता कहाँ गई, ए रही अंकिता। तो खुदा, the number you have dialed is कॉल काट currently रही है। busy. हाँ क्या यार, इसका गुस्से में है तो कॉल काटेगी। तो खुदा, हेलो, क्यों फोन कर रहा है तू मुझे बार बार? ये बता, जब मुझे तेरे से नहीं बात करनी भाई, मुझे तेरे से नहीं बात करनी है। मैं कॉल कल से ट्राई कर रहा हूँ फ़ोन के लिए, तू बाबा फ़ोन काट रही है। क्या बात करनी है ये बता, तू बता। हाँ, इतना गुस्सा सही नहीं यार अंकिता। गुस्सा तो है ही नहीं, डर चुके हैं तुझसे, और कुछ बात नहीं है। क्यों डर रही है? नहीं बस भाई नहीं, जो इतने हद तक पार जा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है इंसान, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता किसी को भी। तू कल से फोन करने लग रहा है, क्या बात हो गई ये बता मुझे। अब मेरी क्या जरूरत है? फिर मारता है, फिर पीटता है। अरे नहीं मारना पीटना यार, तुम लोग कैसे कैसे बातें करते हो। मैं तो क्यों मारूंगा, क्यों पीटूंगा तुझे? तूने जैसा कर रखा है हम वैसी ही बातें कर रहे हैं, हम कोई अलग बातें नहीं कर रहे हैं। 2 मिनट मिल तो ले मुझसे। अब क्या काम हो गया? कितने दिन हो गए मिले हुए? नहीं मैं नहीं मिलूंगी भाई, प्लीज मान जा, मैं नहीं मिलूंगी। डर मत, आ जा, एक बार भरोसा तो कर ले। नहीं फिर तूने उसको बुला रखा होगा, सरपंच को, ये वो सारी बातें, और कुछ नहीं है, ठीक है? मैंने किसी को नहीं बुलाया यार, अकेला आया हूँ। विश्वास बहुत किया था मैंने तेरे ऊपर, तुझे भाई माना है छोटा, लेकिन अब विश्वास तू तोड़ चुका है सबका। सच बताऊं तो तेरे को, अरे एक बार विश्वास तो कर मेरे ऊपर, एक बार और कर ले। इतने दिन विश्वास किया तो एक बार और कर ले। क्या बात है ये बता, बात बता। नहीं, मिल के बताऊंगा। किसी को बुला तो नहीं रखा है? नहीं बुला रखा, डर मत मुझसे, अब मत डर। ठीक है, आजा, ठीक है, लोकेशन भेज रहा हूँ। ठीक है। तो फाइनली गैस लोकेशन भेज दिया है मैंने। अंकिता थोड़ी सी घबरा रही है मुझसे। इधर इसके मन में एक बहम बैठ गया, अंकेश अब मतलब ना बहुत ज़्यादा बुरा इंसान बन चुका है, इस वजह से ना वो मुझसे थोड़ा डर रही है। तो कोई बात नहीं, जैसे आती है कि मैं कैमरा चालू करवा देता हूँ, और जो भी होगा आप लोग का आंखों के सामने होगा। A few moments later. बहुत टाइम लगा दिया, इतनी देर। बोल। बैठ जा। नहीं मैं बैठूंगी। घबरा क्यों रही है? बता क्या काम है? देख अंकेश भाई, मुझे देख तो उससे सच में डर लगता है, इसलिए तू दूर होके बात कर ले। डर क्यों रही है मुझसे तू? तूने डराने वाले तो नाखून मेरे लंबे हैं क्या? नाखून लंबे होने से जरूरत एक भर के लगाऊंगा अभी। आजा बैठ जा। अरे बैठ जा। मारने के लिए बुलाया है? हाँ तो मार ले। अगर तेरे को मारने से तुझे शांति, मुझे मारने से शांति मिलती है, अभी तो हाथ सूजा हुआ है क्या तेरा? सूजा हुआ है मेरा हाथ, अभी भी ठीक नहीं है मेरा हाथ। अरे इधर बैठ प्यार से। तू इतना बैठ जा, घबरा मत। वो अंकेश जो पहले हूँ वो नहीं है ना। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो नहीं हूँ मैं? क्योंकि वो नहीं बचा है तू। तुझे आज भी डर लगता है मुझसे? हाँ। ऐसा क्या होगा जो तुम मुझसे डरने लगी इतना? ये तू सोच के तूने ऐसा क्या किया था जो आज भी मैं तेरे से डरने लग गई हूँ, ठीक है? तेरा तू हाथ अपने ही दुश्मन, अपनों का ही दुश्मन बन चुका है। सॉरी इसके लिए तेरा हाथ तोड़ा मैं, इसके लिए ये नहीं कह रहा मैं।
अभी हाथ में दर्द होगा, मुझे पता है बहुत ज़्यादा होगा दर्द, दर्द है अभी? है ना? और तेरी तबीयत सही है? सही है। तू तो रुद्री बात कर रही है याद के। तू प्यार से बात कर रहा है, मैं तो प्यार से बात कर रही हूँ, तेरे कहने पे आ भी गई हूँ, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं जगह होती है इंसान की, अगर किसी को कोई जगह दो तो वही तो मैं कहता रहा हूँ, दिल में किसी ना किसी की जगह होती है। हाँ। तो ऐसा नहीं कह रहा यार, मतलब जो भी हुआ एक बुरा हादसा था। ऐसे हाथ से जिंदगी को डरा देते हैं, ठीक है? जिंदगी में आने वाली जो चीजें होती है ना, उनके लिए एक चौकन्ना कर देते हैं कि जिंदगी में तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी। देख मैं कह सकता हूँ हाँ मेरी गलती है हर चीज़ की। मैं तुझे समझा के थक गई कि अंकेश मान जा भाई, क्या बात है, मुझे बता दे, मैं तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, मुझे तो बता सकता है ना, तू मुझे तो बता सकता था ना कि क्या तेरे पे बीत रही थी। तो तुझे सच्चाई तो पता चल गई है ना, ये तुझे पता नहीं चला अभी तक? वीडियो देख रही है? नहीं देख रही? क्या हुआ है? जो भी मैंने करा है एक कारण थी मेरे पीछे। मान ले तेरी मम्मी या तेरी बहन को कोई किडनैप करके तुझे कहे वो काम करने के लिए मेरे जान से मार दूंगा, तू क्या करती इस टाइम पे? तो अंकेश हमारी टीम कोई छोटी नहीं थी, तू कहता तो सही एक बार, इतना कौन सा आफत आ गई थी, तू बताता हमें। मैंने तेरे से पूछा भी था ना कि भाई बता दे क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैं जैसे तू ऐसा कर रहा है, तू कोई ना कोई मजबूरी है तेरी, ऐसा कुछ है तो तू मुझे बता। उसने मना कर रखा था ना मुझे, कह रहा था हल्का से भी टीम वालों को बताया, कुछ भी एक्शन लिया तो तेरे घर वालों को 2 मिनट जान से मार दूंगा। उस टाइम पे मैं क्या करता? मैं बस यही चाह रहा था कि तुम जो अपनी मम्मी को बचाना था, अपनी बहन को भी बचाना था उस टाइम पे। तो क्या लग रहा है 1 महीने से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, 1 महीने तुम लोग को मार रहा हूँ, तुम लोग को बाबा चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे बीच में मत आओ मत आओ। तुम लोग हिंद तो हल्का से भी समझते ही नहीं हो मेरी बात का। समझ, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कोई ना कोई तो ऐसी बात है जिससे तू परेशान है, मुझे बता सकता है भाई। उस दिन मैंने तुझे बुलाया था जिस दिन तू सरपंच को लेके आया था, जो भी मुझे नहीं पता कि क्या थी उसकी चाल सरपंच की क्या नहीं थी, उस दिन मैंने तो तुझे बुलाया था ना कि मैं उससे पूछ के देखूं, कम से कम वो मुझे अपनी बड़ी बहन मानता है, मुझे अपने दिल की बता दे कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्यों इतना परेशान है। तू रख के कहा था ना टाइम आने में मैं खुद वापिस आ जाऊंगा, कहा था नहीं कहा था मैंने? बता दे नहीं कहा था मैंने? सब कुछ बिगाड़ के वापिस आ जाएगा? इतना सब कुछ बिगाड़ के? गलतियां माफ की जाती हैं, भुलाई नहीं जाती हैं। मुझे पता है माफ करी जा सकती है, भुलाई नहीं जा सकती। कैसे? और गलतियां माफ होती हैं, चालाकियां माफ नहीं होती हैं। तो चालाकियां की है मैंने? कुछ भी सही, क्या है सबको पता, हमें क्या पता कि तुझे क्या हो रहा था, क्या बेनिफिट था, क्या नहीं था, हम तो नहीं जानते थे ना। देख तू नहीं जानती थी वो तो सच बात है, मैंने नहीं बताया, वो भी मेरी मजबूरी थी। अब तू इसमें से सही समझ मुझे चाहे गलत समझ, मुझे अपनी फैमिली को बचाना था, इसलिए को तुम लोग को मुझे मारना था। बच गई फैमिली? नहीं बची। फिर अभी फैमिली उसके पास 1 महीने से देखा नहीं अभी तक मैंने। पर हर एक चीज़ का रीजन होता है अंकिता, तुम मुझसे आते ही डर रही है, ये सब करवा रही है। सही गलत देख, इंसान जो देखता है ना आंखों के सामने वही। अब बता तूने रोशनी का, प्रीति का क्या तूने ये हाल किया? प्रीति को भी मारा, प्रीति के साथ भी तूने बदतमीजी करी, रोशनी के साथ भी क्या, ये बता। रोशनी को मैंने गांव भेज चुका हूँ। अच्छा ठीक है, बात रही प्रीति की, तो प्रीति के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है मैंने। मारा पीटा तो है ना, से बदतमीजी में मारना पीटना ही बोल रही हूँ मैं, सिर्फ मारा पीटा तो है ना, से जबरदस्ती करी उसको मार पीट के। सरपंच इज्जत में तुम्हारा चाह रहा था उसका, मैंने बचाई है उस टाइम पे भी। प्रीति को बचाया है? हाँ, चाहे तो प्रीति से पूछ सकती है, आएगी तो। अब क्या चाह रहा है तू, ये बता। देख मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना चाहूँगा तो मुझे तुझ पे हाथ उठाया कि मेरी मजबूरी थी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तुझे मारा पीटा, मेरे वजह से तेरी हालत ख़राब हुई, तू किसी की हेल्प नहीं कर पाई, किसी मुझे ऐसा सरपंच ने कहा था तेरे हाथ पैर तोड़ने के लिए। अब मैं तुझे समझा रहा था, तू बीच में मत आ अंकिता, मत आ, तुझे मारना नहीं चाहता, तू बीच में क्यों आ रही है, तुझे बोला भी था उस टाइम पे। बाकी तू नहीं, तू जिद्दी लड़की है 1 नंबर की। अपने साथ वालों को छोड़ दूं? बिल्कुल छोड़ दूं कि जो कुछ कर रहा है करने दो, मतलब जिनके साथ हूँ मैं उन्हीं को छोड़ दूं। मैं तेरे को कैसे छोड़ सकती थी, तू बता दे मुझे। तू मेरा भाई है, तू बोलना ही नहीं होता, मानना होता है। भाई है तू मेरा, तुझे छोड़ देती मैं उस सरपंच के पास जिससे सुजीत की कलेश चल रही है इतनी ज्यादा, उसके साथ छोड़ देती मैं तुझे। वो उसकी लड़ाई है और उसकी लड़ाई हम लोग की भी लड़ाई है। पिसा ना उस लड़ाई में, पिसा, क्योंकि कहीं ना कहीं तेरी गलती कुछ हुई, इस वजह से तू पिसा। उसने तेरे को बनाया मुद्दा कि हाँ तुझसे सारे काम बनेंगे, तुमने किडनैप करके बनाया मेरे घर वालों को। बनाया ना, कहाँ गलती हुई तेरी? कहीं ना कहीं कोई गलती हुई, उसने तेरे मतलब घर वालों को उठाया, बात हुई खत्म, तू आ गया जाल में। मैंने बोला था ना कि वो तेरे साथ गलत कर देगा अंकेश। उस टाइम तो मुझे भी पता था मेरे साथ गलत हो रहा है, तब भी शांत था।
मुझे शांत रहना पड़ता। मैं शांत नहीं रहता, मेरी फैमिली खतरे में पड़ती। एक बार तो हमें हिंट तो देता कि ऐसे ऐसे बात है। सरपंच के लोग मेरे आसपास घूमते हैं। क्या तुझे लग रहा अभी नहीं घूम रहे होंगे मेरे आसपास? वो आसपास ही है हम लोग के। वो देख रहा है कि किससे बात कर रहा हूँ, किससे बात नहीं कर रहा, सब देखता है सरपंच। हम वो कहता हाँ मैं जा रहा हूँ अंकिता से बात कर दे, अंकिता को मारूं। तू आया था घर पे, तो एक बार मुझे बता सकता था ना कि ऐसे ऐसे बात है। घर पे गया था, तेरे कमरे तक पहुंचने से पहले विकास भाई लात मार के निकाला, मुझे धक्का मार के निकाला। कह रहे तू ही किडनैप करा होगा अपनी बहन को। देख, सोच इंसान कहाँ तक सोच सकता है अपने बारे, अपने ही तू ही सोच सकता है, सोच। क्योंकि अपने ही सोच सकता है, क्योंकि तूने गलतियां ही इतनी करी हैं। गलतियों का कोई लिमिट अरे नहीं छोड़ी तूने। कोई अपना भाई अपनी बहन को किडनैप करेगा? नहीं करेगा। कोई नहीं, बेटा अपनी माँ को किडनैप करेगा? नहीं करेगा। हम जानते हैं नहीं कर सकता, लेकिन जो तेरी हरकतें हैं, जो तेरी बातें हैं, जो तूने कर रखा है, उस चीज से सब कुछ बिगड़ चुका है अंकेश। तू समझ नहीं रहा है। मुझे पता सब कुछ बिगड़ चुका सब है। कुछ बिगड़ गया है। मैं आया था ना घर पे बताने, क्या सलूक किया मेरे साथ, मारा, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तूने हमारे साथ क्या सलूक कर रखा है? तो तेरे साथ हम प्यार से सलूक करेंगे, तेरे साथ हम प्यार से रहेंगे। देख, प्यार से रहने के लिए नहीं कह रहा मैं किसी को, हाँ मेरे साथ प्यार से रहो, ये करो वो करो। अभी भी नहीं कह रहा तुम लोग मेरी हेल्प करो। मुझे घर वालों को बचाना है, मैं बचा लूंगा, बस इतना तुझे समझा रहा हूँ। बस सरपंच के बच के रही हो, ठीक है ना? क्या बिगाड़ लेगा? कि इसके रास्ते में आएगी तो मर और जाएगी तू मेरा क्या बेफालतू की। बिगाड़ लेगा और मेरा क्या कर लेगा वो? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? तू बिगाड़ा कुछ नहीं है। हाँ, वो कह रहा है समय वाली गलती तुम लोग की वही है जो बंदे के तीन हो तुम लोग, अच्छा। इसलिए तो तू बच के रहे अपना। जब अपने ही भाई दुश्मन बन जाए ना, तो इंसान किससे बच के रहेगा ये बता। हथियार भी तो उसने तुझे बनाया और किसी को तो नहीं बनाया ना, क्योंकि अपने ही छुरी भोंकते कोशिश तो पता है, क्या पता है? हथियार उसे बनाया जाता है जो इसमें सब चीज होते हाँ, हैं। जो अपनों को सब कुछ पता मुझे पता है इस बात का। कहते हैं हथियार में अपना कोई गद्दारी जल्दी नहीं करता, अपना ही गद्दारी करता है, दूसरा इंसान दूसरा नहीं गद्दारी करता। गद्दारी अपना ही करता है, इस बात को याद रखना, ठीक है? जब चल मान ले अपना भी गद्दारी करता है ना, तो एक बंदे के कुछ कोई प्रॉब्लम होती है जो गद्दारी करता है। कैसे कौन बताता है? हिंट देता कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, बोल नहीं सकता था? अच्छा, मैं घर पे आता बताने, क्यों? यही राहुल का हाथ पैर तोड़ के मैं आता घर पे बताने, हाँ अंकिता ने उसे मारा है। मेरी मम्मी और मेरी बहन उस सरपंच ने किडनैप कर रखे हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उसकी मजबूरी की वजह से कर रहा हूँ, अपने मम्मी की वजह से। तुम लोगों को हिंट कितनी बार दी है मेरे बीच में बताओ? बीच में बताओ का क्या मीनिंग है? इसका मतलब तो ये है कि तू अपना आजाद होना चाहता है, अपनी जिंदगी जीना चाहता है। क्या अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता? क्या कोई समझे इंसान ही? बता तू। बहुत कुछ समझने वाले देख बहुत कुछ समझ जाते हैं, अच्छा। ठीक है ना? जिसमें दिमाग हो वो झटके में समझ जाए। मैं समझ गई थी इतने कि साल जो रह भी कर रहा था, मैं समझ गई थी कि जो भी तू कर रहा है अंकेश, कोई ना कोई मजबूरी है। मैंने पूछा था या नहीं पूछा था, इस बात का जवाब दे दे। उस टाइम पे सरपंच साथ था या नहीं था? वो छोड़, वो था या नहीं था वो छोड़, तू मुझे बता कि मैंने पूछा था कि भाई तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे बता दे। तू मजबूर हो चुका है ना, जो तू ये सब कर रहा है। तूने कहा मैं बता दूंगा, उस टाइम ही मैं समझ गई थी क्यों मैं तेरे पीछे पड़ी हुई थी। तू मार रहा है, पीट रहा है, रोज घर आके मुझे मार रहा है, तब भी मैं तेरे पीछे पड़ी हूँ। क्यों को मना भी तो कर रहा था मैं। क्या मना कर रहा था? कर रहा था ना मना। क्या मना? जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे करने दो। क्या ये कर रहा था ना, मुझे बात थी मेरी प्रीति की शादी करवाने की, ठीक है? कोई राहुल को गांव जाने का मकसद मेरा नहीं था, जो राहुल को जाऊंगा मारू गाँव में मैं। वो गांव से मकसद था बस रोशनी को लेकर आना, इसकी जो दिल के करीब कौन है उससे लेने गया था मैं। ठीक है, जैसा जाऊँ मैं जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बच के रही हो, मुझसे नहीं, उसको छोड़ दे। दूसरों से डर नहीं लगता जब अपने दुश्मन बन जाते हैं। तुम्हें मुझसे ज्यादा ही डर लग रहा है। दूसरों से नहीं डर लगता, जब अपने दुश्मन बन जाते हैं ना, तो इंसान अपनों से ही डरता है। ठीक है, तू अपना ध्यान रखियो। अब मैं तो ध्यान रख ही लूंगा। तो फाइनली गाइस भाई, अंकिता बहुत गुस्से में है, अंकिता का गुस्से का कोई जवाब नहीं है। इतना कुछ किया हो तो थोड़ा दिन मनाने में टाइम तो लगेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, मनाएगा तुम्हारा भाई धीरे धीरे। पहले मेरी जरूरी काम है जो मुझे अपनी फैमिली को बचाना, वो कैसे भी करके बचाना तो है ही मुझे। और वो सरपंच कह रहा जब तक विकास पांडे को जान से नहीं मारेगा, जब तक छोड़ेगा नहीं वो। एक की जान के बदले एक जान बचेगी, इसमें कोई फायदा नहीं है। अपनी फैमिली को खतरे में डाल रखा है, उन्होंने सहारा लिया बस मेरी फैमिली को लूट के, मेरी फैमिली को ले जाके। उसने बहुत गलत किया जो भी किया मेरे साथ, पर कोई बात नहीं, अपनी फैमिली को मैं कैसे न कैसे करके बचाऊंगा। कोई साथ दे या ना दे
मेरी फैमिली है वो मैं बचाऊंगा।